ये तानाशाही सरकार नहीं कही जाएगी तो क्या कही जाएगी। मैं तो आप लोग के चैनलों से यही कह रही हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में गेहूं के साथ भी घून भी पीते जा रहे हैं। दुखी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ के जिले का टाइगर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम को सोचना चाहिए। और श्वेता जी अपनी कहानी को बताते हुए मर्माहित हो गए। मित्रों, मैं बता दूं, कप्तान साहब और मऊ के डीएम साहब, मैं आप दोनों लोगों से कहना चाहूँगा कि इनके पास अगर दुख नहीं रहता तो आंस नहीं निकलती। और समाज टारगेट करते हैं, बताओ छोटे से ही पनक रहा है, फेन मुक्ता डॉन पैदा हो जाएगा अरविंद राज पर। मेरी कहीं बाणी लिख लेना किताब करके देख लीजिएगा। लेकिन मऊ के कप्तान अब तक कर क्या रहे हैं, और मऊ के सारे नेता समाजवादी पार्टी के अच्छे क्या चाह रहे हैं? श्वेता किन्नर मारी जाए, क्या चाह रहे हैं? दिखाई दे रहा है हमारे साथ जो नंदगंज में हुआ गंगा उर्फर्स के, उसी के मैंने हवाला दिया तो जमीन में चले गए, उसको अपराधी कह रहे हैं। अपराधी कैसे हो सकता है, बच सकता है? ये हम ओम प्रकाश राज भर हैं, हमको अंताक्षरी। मैं आज पहुंचा हूं मऊ में। हमारे साथ जिनको देख रहे हैं कैमरे में, वो है वही है श्वेता किन्नर, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के बहुत अच्छे होनहार कार्यकर्ता हैं, और इनको एक पद भी मिला हुआ है। मैं आज इनसे मिलाऊंगा। ये बहुत मर्माहित हैं। आखिर में मर्माहित होने की जरूरत इनको क्या है? समाजवादी पार्टी के टोपी लगाने से मर्माहित हैं, या कोई इनके पर दुख का पहाड़ गिर चुका है? लेकिन ये मर्माहित हैं, दुखित हैं, इस समाज से दुखित हैं, इस सरकार से दुखित हैं। हमको भी बता रहे थे, मैं आप लोगों से भी दुखित हूँ। आखिर में वजह क्या है? क्या वजह है कि किन्नर समाज के लोग, समाज से समाज सेवा करने वाले लोग दुखित हैं? आपसे मैं मिलाऊंगा, आप जानिए पूरे कहानी और बताइए, कमेंट करके बताइए कि इस जमाने में किन्नरों की कितनी कीमत है। किन्नर होना क्या अपराध है? मांग कर खाना बजाना क्या अपराध है? आप इसको जरूर बताइएगा। और आइए मैं इनसे परिचय कराता हूँ। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, पूरे घोसी की जनता की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। श्वेता जी, आपने बता रहा था पहले कि मैं बहुत मऊ के प्रशासन के लोगों से बहुत दुखित हूं। क्या ऐसा वजह आ गया आपको? तो हमेशा गाना बजाना और सबको मनोरंजन कराना और सबके साथ मिल करके धारदार बातें करके हंसाना आपका कर्तव्य है। लेकिन आप एक समाजवादी पार्टी में अच्छे पद पर रहते हुए आज क्या स्थिति आपकी आ गई? क्यों ऐसा आपने कह रहा है कि हम आज मर्माहित हैं, बहुत दुखित हैं? देखिए, हम बहुत दुखी इसलिए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि साल डेढ़ साल से दौड़ते दौड़ते ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा। देखिए, हमारे पास उसका रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है, बात समझ रहे हैं। छोटे से बड़े उसका चैनल होता है, क्योंकि अगर नीचे से नहीं जाएंगे तो बड़े अधिकारी पूछते हैं क्या पुलिस चौकी गई, कोतवाली गई, सीओ की है गई। मामला क्या है? मामला बताइए। देखिए, एक अपराधी टाइप का है, दुर्जेपुर का रहने वाला है, उसका नाम राहुल सिंह है। वो एक रखेल किन्नर को रखा है, बोलता है कि हम शादी कर लिए हैं। बात समझ रहे हैं? उस पे गुंडा एक अपहरण, चोरी, लूट, छिनैती, हमारे मोबाइल में धमकी भरी है, 20 मिनट का है, बात समझ रहे, और पेनड्राइव में रिकॉर्ड है उसका। रानीपुर थाने में, मऊ कोतवाली, उभाव थाने, बलिया, नगरा तक है। इतना एरिया में वो हलचल मचा रखा है। देखिए, आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आप क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर आज के जमाने में योगी बाबा की सरकार है, आप बता रहे हैं कि अपराधी है, इसके पर इतना मुकदमा है, रानीपुर थाना में है, मऊ में थाना में है, बलिया थाना में है। अपराधी है तो ऊपर चले गए, तो जमीन में चले गए, उसको अपराधी कह रहे हैं। अपराधी कैसे हो सकता है, बच सकता है? ये हम ओम प्रकाश राज भर हैं, हमको अंताक्षरी पढ़ना है, हम रिकॉर्ड रख कर बोलती हूँ। तब क्या ये धारा क्या कह रहा है, ये रिकॉर्ड क्या कह रहा है? मित्रों, आप देख सकते हैं, इससे पढ़ के बताइए। किन्नर बता रही है कि अब तक अभी इतना धाराएं लेकर के अपराधी घूम रहा है। आप देख सकते हैं, कोई सिंह साहब हैं और
इतना धराएं जोगी बाबा की सरकार में असंभव का मामला है, प्रशासन यही कर क्या रहा है? ना, तो इसीलिए तो पुलिस की कमी बता रही हूँ। ये कहाँ नहीं गई हूँ, ये एसपी महोदय की है नहीं गई हूँ, कि सीओ महोदय की है नहीं गई हूँ, कि भीटी चौकी नहीं गई हूँ। ये क्या है, ये मैं घर से लिखी हूँ, इस पे डेट तारीख है ना, इस पे अपराध का उसका रिकॉर्ड है ना, कि वाई इतना के बाद भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं नहीं नहीं, किया। प्रशासन नजर देखिए, जबकि हमारी बिरादरी ने सुलह कराया है, वो दक्षिण थाना टोला एसओ की है, देखिए 10 तो अपराधी से सुलह कैसा सुलह, कौन से मामला था? जैसे मेरे इलाके में लूट छिनैती कर रहा था औरतों को, हाँ। बात समझ रहे हैं, हाँ। तबे ना गुंडा एकटा पहाड़ लूट छिनैती लगा है चोरी का। ये देखिए सुलहनामा कराने के बाद पुलिस विभाग कराई है, हमारी सैकड़ों बिरादरी गई थी, 3 दिन गई, उसको दरोगा ने घेरे दक्षिण टोला, उन्होंने लिखवाया कि हम इनके इलाके में नहीं जाऊंगी। अच्छा। बात समझ रहे हैं, हम लोग का इलाका होता है, जब बुजुर्ग मर जाते हैं तो हम लोग ऑल इंडिया सम्मेलन कराते हैं, तो जब लिख दिया है तब क्यों जा रहा है भाई? मित्रों मैं बता दूं, मऊ उत्तर प्रदेश का मऊ जिला है और मऊ के कप्तान साहब क्या आप कर रहे हैं? योगी बाबा का निर्देश को भी आप ढक दे रहे हैं। ये अपराधी कहाँ घूम रहा है? आपको संज्ञान में आप इस बात को लीजिए। आपको पता होगा गाजीपुर में नंदगंज एक थाना पड़ता है, नंदगंज थाने में एक बरापुर ग्राम सभा है। मित्रों उस चीज को जानते होंगे, शायद कप्तान साहब भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के विपक्ष का नेता अखिलेश यादव का भी प्रतिनिधिमंडल वहां गया था और 1 लाख रुपया अनुदान भी दिया, और शायद योगी बाबा भी जानते होंगे। अपराधी उनको बेखौफ 2 ताले पर चढ़ करके दिन दहाड़े दोपहर में 2 बजे गोली चला दिए थे। जो किन्नर समाज के जो इनका मामला चल रहा है, हिस्सा कसी जो बंटवारा, बधाई लोग गाते हैं, बधाई गा करके 1-1 रुपया वसूलते हैं, उसको उसी को लेकर के किन्नर पर गोली चली थी। क्या कप्तान साहब क्या चाह रहे हैं? सोता किन्नर मारी जाए? क्या चाह रहे हैं? दिखाई दे रहा है हमारे साथ जो नंदगंज में हुआ गंगा उर्फर्स के, उसी के मैंने हवाला भी दिया है। बात समझ रहे हैं, मगर अगर अधिकारी कप्तान लिख दे रहे हैं तो ठंडे बक्से में चला जा रहा है। मैं दौड़ती रह गई हूँ, क्या मेरे पास कमी है भाई? क्यों मैं दहशत में रहती हूँ, तब मेरा चेहरा इस तरह का रहता है। आप बताते हैं कि हमारे पास 3-3 असलहे हैं, उसके बाद भी आप दहशत में हैं। इसलिए जब ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने नहीं फर्जी मुकदमा कि ये दुकान तोड़वा कर तो तोड़वा दिए बेचारा, तब वैध था। अभी तत्काल डीएम महोदय ने बनाया तो वैध हो गया। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को सोचनी चाहिए। हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं 20 साल की आड़ती थी, हाँ तब अवैध था, अब वैध हो गया, वही जगह पे दुकान बनी है तो मैं मांग रही हूँ। हाँ, दुकान तोड़वा कर उस पे लैट्रीन, पेशाब खाना और कुछ नहीं मिला। मेरा शस्त्र तो करकट में लैट्रीन का उजाड़ ले गई, लैट्रीन का गेट उखाड़ ले गई, चेक पोस्ट पे हॉग दी, सरकारी कार्य में बाधा, जो उसकी तहरीर है, जिसने इसने लिखवाया है उसकी तहरीर है। मैं वो मुकदमा लड़ती हूँ। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार में जिले के टाइगर हैं, जिले के कप्तान हैं, हाँ मैं यही दिखाई देती हूँ इस उम्र में। हो सकता है कि आप समाजवादी पार्टी के टोपी लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी में आपका कद अच्छा है, उसके वजह से आपको प्रताड़ित करते हैं। क्यों नहीं बीजेपी धर ले रहे हैं? नहीं, तब मैं समाजवादी पार्टी में नहीं थी। अच्छा, नहीं, ये सब नहीं झूठ बोलूंगी। बात समझ रहे हैं, हमारा भी अनुभव है, उम्र भी है, तब नहीं थी। आज तो है, आज तो तब से तो मैंने आवाज उठा रही हूँ, 2023 से उठा रही हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका जीरो टैलेंट पर कार्य चल रहा है। आप बता रहे हैं, ललकार कर बता रहे हैं, हर बाइट में बता रहे हैं। क्या किसी गिने चुने लोगों के साथ ही आपका प्रशासन काम कार्य कर रहा है और शूट कर रहा है? ये महिला किन्नर हैं, इनका कौन है? इनके पास न जगह है, न जमीन है, न खाने के लिए। जब तक नाचेंगी, गाएंगी नहीं, बधाई बजाएंगी नहीं, 1 रुपया क्षेत्र में से आएगा नहीं, तब तक इनका भोजन नहीं चल सकता है। लेकिन इनको भी लोग नहीं जीने देते हैं। सुलह हुआ है,
इतना मोटी फाइल है, इस पर सुलहा हुआ है। थाना अध्यक्ष दक्षिण टोला बुला करके दोनों गोल को बैठा करके, कैसा अपराधी, कैसा बेखौफ अपराधी आपका मऊ में घूम रहा है। आप तो कहते हैं कि अपराधी ऊपर चला गया तो जमीन के नीचे है तो जेल में सड़ता दिखाई देगा, लेकिन आपका अपराधी अभी मगन हो रहा है, जिसको पर दर्जनों मुकदमा, गुंडा एक्ट, जिला बदर, तमाम प्रकार की इसमें लिखा गया है। आप संपर्क करके देख लीजिएगा। लेकिन मऊ के कप्तान अब तक कर क्या रहे हैं? और मऊ के सारे नेता समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं? क्यों ना इनकी आवाज उठा रहे हैं? आखिर में क्यों, क्या वजह है, क्या इनके में कमी है? अगर इनके में कमी हो तो इनको बताया जाए कि मीडिया पर आकर ये सब बात ना बोले, और नहीं कमी नहीं हो तो इनका गुहार लगाया जाए, इनको न्याय दिलवाया जाए। कब तक? जब तक इनको गोली नहीं मार दिया जाएगा, जब तक इनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, जब तक इनको एक मोटरसाइकिल और 4 चक्का से एक्सीडेंट नहीं करा दिया जाएगा, तब तक कप्तान साहब इसी दिन को आप याद कर रहे हैं। क्या क्या सोच रहे हैं आप? इस वीडियो को मैं आपके पटल पर जरूर डालूंगा, आपके यहाँ जाएगी। और श्वेता किन्नर लबे रोड पर रहती हैं। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी अपराधी आएगा, एक बार बुलाएगा कि श्वेता जी, तो श्वेता जी तुरंत निकल करके बाहर आती हैं, और कोई भी अनहोनी हो सकती है। इस अनहोनी होने के बाद कौन जिम्मेवार? कप्तान साहब, प्रदेश के डीआईजी साहब, डीजीपी साहब, या मऊ के डीएम साहब, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अखिलेश यादव जी? कौन है? आप इसको जरूर बताइएगा, इनका न्याय दिलाइएगा। और इस वीडियो को मित्रों इतना आप शेयर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष नेता समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के यहाँ भी जाए, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो जीरो टैलेंट पर अपराधियों के पीछे पुलिस इनकी दौड़ती है। आप बताते हैं कि इस चौराहा पर घटना घटाइएगा तो अगले चौराहा पर यमराज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दर्जनों एप्लीकेशन गया है। नहीं आपका कप्तान सुन रहा है, नहीं आपका सिपाही सुन रहा है, नहीं आपका दरोगा सुन रहा है। क्या दरोगा जी आपसे बड़े हैं? जब कोई घटना घट जाएगी तो आएंगे, तब सुनेंगे। क्या कहेंगे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? लीजिए, हम तो दुखी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ के जिले का टाइगर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम को सोचना चाहिए कि जिसको एटीएम महोदय ने 20 बरस का लाइसेंस दिया है, उसका चौथाई भाड़ा ले रहे हैं। सिक्सार है, नैनार है, सेमनार है, सरकारी रजिस्टर है, सरकारी उसका बही खाता है। उसके बाद भी ये तानाशाही सरकार नहीं कही जाएगी तो क्या कही जाएगी? मैं तो आप लोग के चैनलों से यही कह रही हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में गेहूं के साथ भी घून भी पीसे जा रहे हैं। बताइए, हमारी उम्र भी नहीं, हम चौथापन में दुकान का के जीविका तो करती, क्या हम भी अपराधी हो जाऊं, गुंडा हो जाऊं, माफिया हो जाऊं, चोर हो जाऊं? जिस तरह इस पे रिकॉर्ड है और पुलिस मऊ की सुन नहीं रही है, वही चाह रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। एक नेता कह रहा है कि वो ओम प्रकाश राजभर का लड़का अरविंद राजभर की बड़े गुंडों माफिया को माननीय योगी आदित्यनाथ जी टारगेट करते हैं। बताओ, छोटे से ही पनक रहा है, फेन मुख्तार डॉन पैदा हो जाएगा अरविंद राजभर। मेरी कहीं बाणी लिख लेना किताब में। अभी जुम्मे दोनों भाई को आए हो गए, इस तरह की बात बोल रहे हो। जो तुम्हारे पिताजी बोलते जा रहे हैं वही बोलते जा रहे हो तुम लोग भी। आंख निकाल लो, करेजा निकाल लो। आदमी का दिन घोड़ा का दिन बराबर नहीं होता है। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तो मित्रों, श्वेता जी हैं और श्वेता जी अपनी कहानी को बताते हुए मरमाहित हो गई। मित्रों, मैं बता दूं, कप्तान साहब और मऊ के डीएम साहब, मैं आप दोनों लोगों से कहना चाहूँगा कि इनके पास अगर दुख नहीं रहता तो आंस नहीं निकलती। और एक किन्नर समाज का इस अवस्था में, 50+ की अवस्था में जिस किन्नर की आंस बह जाएगी, आप पर पड़ेगा। मैं कह नहीं सकता हूं, आप पर पड़ेगा। लोग किन्नर से आशीर्वाद लेते हैं। 1 रुपया, 5 पैसा, 2 रुपया किसी को अगर किन्नर हंस करके दे देता है तो उसको लगता है, लेकिन किन्नर जब दुआ देगा, रो देगा, दुआ देगा, तो उसका आह आप पर पड़ेगी। मैं कप्तान साहब फिर एक बार आपको ललकार कर कह रहा हूं कि मऊ के कप्तान साहब,
पुलिस अधीक्षक साहब, आपकी हमारी वीडियो आपके पास अगर चली जाए तो एक बार जरूर श्वेता किन्नर को बुला करके और इनके पूरे मामला पर आप संज्ञान लीजिए। नहीं लीजिएगा तो आपके भी पास बीवी बच्चे हैं, आपके भी परिवार में कोई किन्नर हो सकता है। इनकी एक एक बूंद, एक एक दिल का कसक, एक एक आंस जो छुएगी, ये जमीन पर गिरेगी तो आप पर जाकर पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि आप पर मैं मुकदमा लिख दूंगा, आप क्यों इस तरह कह रहे हैं। मैं कहने का एक पर्पज है हमारा, किन्नर रोता नहीं है, किन्नर रोता नहीं है, लेकिन किन्नर की आस दिल रो रहा है। बाबू, हमारे हाथ के यहाँ मऊ में लड़के IAS PCS कमिश्नर तक हैं। यही पुलिस विभाग के DK पंडा, अरे DK पांडे जो SP रहे, यहीं से DIG होकर गए, यही मऊ जनपद से। मैं ही 1 रुपया आशीर्वाद दी थी। बात समझ सुन लीजिए डीएम साहब, मैं फिर इस वीडियो को करूंगा और लिखा बड़ी पर इस पर भी करूंगा, मैं GRS भी करूंगा, आपके पोर्टल पर भी डालूंगा और इस पर आप कार्रवाई जरूर करिएगा। नहीं तो एक दिन वही गाजीपुर जिले वाली जो नंदगंज गंगा किन्नर उर्फ हर्ष के साथ हुआ था वही होगा। तो उस दिन आप भी परेशान होंगे और पूरे नेता भी परेशान होंगे। योगी बाबा भी आएंगे और योगी बाबा के लोग भी आएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी ये टोपी लहरा रहे हैं। बचने के लिए कोई स्तंभ बड़ा छाए के नीचे जाना पड़ता है, टोपी पहने हुए अखिलेश जी भी आएंगे। मित्रों, मैं फिर कभी इनसे मिलाने का प्रयास करूंगा। तब तक वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।